ही हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो अभी भी डाउट में हो कि दी zoology ऑनर्स करना बेटर होगा या लाइफ साइंसेस करना बेटर होगा। ठीक है, देखो कोर बायोलॉजी वालों को बहुत प्रॉब्लम है कि इन दोनों में से ऑनर्स करूं या प्रोग्राम करूं, क्या इजी होगा, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल आएगी, क्या मैनेज कर पाऊंगा। तो देखो सबसे पहले चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम प्रिपेयर किसके लिए करना चाहते हो आगे। ठीक है, एज़ यू नो कि सब BSc करके कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें प्रिपेयर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा साथ में। अगर तुम पार्शियल ड्रॉप हो, तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तुमने पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचा है कि इस बार ड्यू टू फैमिली प्रेशर और समथिंग कि सब कॉलेज जा रहे हैं, हमें भी जाना है, और तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए कौन सा कोर्स बेटर हो? पार्शियल ड्रॉप के लिए तुम्हारे लिए बेटर होगा BSc लाइफ साइंसेज, क्योंकि वहाँ पे तुम तीनों वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे जो तुम्हारे नीट में होते हैं। और ग्रेजुएशन में आके तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये कोर बायोलॉजी है, तो तुम वही एकेडमिक का पोर्शन होगा जो तुम 12th में केमिस्ट्री में पढ़ते थे, वही सब कुछ होगा, बस थोड़ी बहुत रिएक्शंस एक्स्ट्रा होंगी। प्लस तुम्हारी जो फर्स्ट ईयर्स की बात करी हूँ, इवन सेकेंड ईयर में भी यही होता है कि तुम्हारी केमिस्ट्री का कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम होती है तुम्हारी जो तुम 11th-12th में पढ़ते हो, वही बस एक दो पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत। और तुम्हारे जो प्रैक्टिकल होते हैं केमिस्ट्री के, वो भी बहुत आसान होते हैं। एक्चुअली तुमने टाइट्रेशन वगैरह किया होगा, वही होते हैं। एंड जो इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे तुम्हें कुछ लिख के नहीं आना होता, सिर्फ तुम्हें अपना रिजल्ट रिपोर्ट करना होता है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, रिजल्ट रिपोर्ट करना है, तो एग्ज़ाम की भी इसमें टेंशन नहीं होती है केमिस्ट्री के लिए। बाकी जो तुम्हारे बॉटनी और ज़ूलॉजी है, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए होता है कि इन दोनों में तुम्हें फाइल वर्क और सब कुछ प्रॉपर करना पड़ता है, एंड वहाँ पे जाके तुम्हें अपना एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से परफॉर्म करके रिटन वर्क भी होता है एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें थोड़ी प्रिपेयर। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं थ्योरी से। ठीक है, तो थ्योरी अगर तुम छोड़ रहे हो, क्लासेस भी छोड़ रहे हो, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, तुम छोड़ सकते हो थ्योरी की क्लासेस। बट तुम्हें प्रैक्टिकल, जो तुम्हारे 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है एक, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब सेम लाइफ साइंसेज में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड ज़ूलॉजी ऑनर्स में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि दी लाइफ साइंसेज में तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा। देखो दोनों में ही सेम वर्कलोड होता है। अगर तुम ज़ूलॉजी ऑनर्स भी करते हो ना, तो वहाँ पे तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स बना देंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारी किसी सेमेस्टर की बात करूँ मैं, तो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी, तुम्हारी ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे हर सेमेस्टर में। तुम्हें दोनों कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ मैं, लाइफ साइंसेज में भी ऑनर्स में भी तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे हर सेमेस्टर में। वो इसमें भी वही होंगे, इसमें भी वही होंगे, बस लाइफ साइंसेस में क्या होगा, तुम्हारे 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे और एक एडिशनल तुम्हारा कुछ भी सेक वगैरह होता है, एपिकल्चर हो सकता है, ग्रीन केमिस्ट्री हो सकता है। बट यहाँ पे तुम्हें तीनों सब्जेक्ट जो होंगे वो तुम्हारे ज़ूलॉजी के ही होंगे। एक बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, एक फिजियोलॉजी हो जाएगा, एक कंपैरेटिव एनाटॉमी, और इन तीनों के भी प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो तुम ये नहीं समझना कि ज़ूलॉजी ऑनर्स ईजी होगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो इतना वर्कलोड नहीं, बट नहीं, यहाँ पे भी तुम्हें 3 प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। यहाँ भी 4 घंटे की 3 प्रैक्टिकल्स तुम्हें देने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 4 घंटे की 3 प्रैक्टिकल। और अब डिफरेंस देखो, थोड़ा सा ये ईजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री वाला प्रैक्टिकल तो बहुत ईजी हो जाता है। इवन फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूँ तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, अपना रिजल्ट रिपोर्ट करना है एंड सबमिट कर देना है। बट अगर तुम ज़ूलॉजी में देखोगे तो इसके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, इसमें तुम्हें पूरी थ्योरी लिख के आनी होगी, पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। सो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पोर्शन कम हो रहा है। तो जो भी नीट एस्पिरेंट है उसके लिए आई विल रिकमेंड कि तुम लाइफ साइंसेस की तरफ जा सकते हो। अब वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स नहीं हैं, उन्हें आगे परस्यू करना है, तो UPSC अगर तुम्हें परस्यू करना है आगे, तो ज़ूलॉजी ऑनर्स बेटर होगा, क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम रखना चाहते होगे UPSC में, तभी तुम BSc ज़ूलॉजी की तरफ जा रहे हो। तो ऑप्शनल के लिए ठीक है, ज़ूलॉजी ऑनर्स हो जाएगी, तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। तुम क्यों पढ़ोगे केमिस्ट्री फिजिक्स जब तुम्हें आगे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ऑफकोर्स लाइफ साइंसेस मत करो, तुम ज़ूलॉजी की तरफ जाओ, क्योंकि वर्कलोड सेम होगा। तुम ये मत समझना कि ये ईजी होगा, ये ईजी होगा, कोई ईजी नहीं होगा। दोनों में सेम वर्कलोड होगा, सेम टाइमिंग, सेम क्लासेस। कुछ टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दे रही हूँ, ये ज़ूलॉजी ऑनर्स का टाइम टेबल है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इसमें भी सारी क्लासेस तुम्हारी 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक है, 1 से 5। और अगर मैं लाइफ साइंसेस की बात करूँ तो वहाँ पे भी 3 दिन तुम्हारे तीनों प्रैक्टिकल्स होंगे। एक दिन ज़ूलॉजी का होगा, एक दिन बॉटनी का होगा, एक दिन केमिस्ट्री का होगा। तो तीनों प्रैक्टिकल तुम्हारे 4-4 घंटे के प्रैक्टिकल्स यहाँ पे भी हैं, तुम्हारे 4-4 घंटे के प्रैक्टिकल्स ज़ूलॉजी ऑनर्स में भी हैं। तो टाइमिंग सेम है, मतलब कि कॉलेज तो तुम्हें प्रैक्टिकल्स के लिए जाना ही पड़ेगा। तुम थ्योरी की क्लासेस मिस कर सकते हो, पर प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें जाना पड़ता है, उससे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो
प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में, इवन थ्योरी के भी पोर्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो। तो अगर तुम थ्योरी मिस भी करते हो ना, तो प्रैक्टिकल अगर अटेंड करते हो तो भी तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम यही है कि तुम्हें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कराते हैं। सही भी है, क्योंकि हमें बाद में अगर रिसर्च में जाना है या कुछ भी करना है तो वहाँ प्रैक्टिकल वर्क ही होगा ज़्यादा, तो थ्योरी तो तुम खुद से भी कर लोगे। तो ये दोनों डिफरेंस है, तो ये मत सोचना कि इसमें तुम्हें इजी होगा, ये इजी होगा। दोनों सेम कोर्स है, दोनों में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, दोनों में ही तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े होंगे, दोनों में ही क्लासेस तुम्हारी 5 बजे तक लग रही होंगी। किसी किसी दिन 1 तक ख़त्म हो जाएंगी, कभी 3 तक ख़त्म हो जाएंगी। बट अगर लैब वर्क है तो हाँ, तुम्हारा 5:30 कभी कभी तुम्हें रुकना पड़ सकता है कॉलेज में, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना। बाकी दोनों ही कोर्स अच्छे हैं। अगर तुम्हें और ऑल्सो अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लाइफ साइंसेस तुम्हारे लिए इजी होगा। वैसे तुम दोनों ही ले सकते हो, अगर तुम एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हो तो इन दोनों में से कुछ भी ले लो तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही सेम है। और देखो, ऑनर्स की डिग्री की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों इतना बना रखा है, बट हाँ, अगर तुम बोलते हो ज़ूलॉजी ऑनर्स तो थोड़ा सा प्रेफरेंस, बाय द वे दोनों सेम ही होता है, ठीक है। और अगर तुम अप्लाइड करना चाहते हो तो अप्लाइड के तो अलग ही हैं, उसमें तुम्हें पूरा सेम कमांड होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस आता है, बाकी तो तुम कुछ भी कर सकते हो यार। ग्रेजुएशन लेवल पे मैं तो बोलती हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पे तुम अपने स्कोप्स वास्ट रखो, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मत करो कि तुम्हें नहीं पता आगे तुम्हें क्या परस्यू करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर तुम लाइफ साइंसेस रखोगे तो तुम कभी भी किसी भी फील्ड में जा सकते हो। मास्टर्स, तुम बॉटनी में भी ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, मास्टर्स के कॉलेजेस बहुत कम हैं। अगर तुम आगे सोच रहे हो कि मुझे जाना है, तो अगर देखो ज़ूलॉजी में ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, और सिर्फ ज़ूलॉजी। अब तुम अगर लाइफ साइंसेस से हो तो तुम केमिस्ट्री में भी मास्टर्स कर सकते हो, तुम बॉटनी पे भी मास्टर्स कर सकते हो, तुम ज़ूलॉजी में भी मास्टर्स कर सकते हो। और प्लस जो CSIR एग्ज़ाम होता है तुम्हारे रिसर्च के लिए, उसमें भी तुम्हें बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों आती है, तो वहाँ पर भी तुम्हें एडवांटेज मिलता है। तो थोड़े एज ज़्यादा है, लाइफ साइंसेस के स्कोप्स ज़्यादा हो जाते हैं, वेयर एज ऑनर्स में तुम लिमिटेड हो जाते हो ज़ूलॉजी तक में। एंड बाद में तो सारा सब कुछ डाइवर्ज ही होता है। तो अगर तुम्हें फील्ड की नॉलेज है एक्स्ट्रा तो वो अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए। सो या ऐसे करके कुछ डिसाइड करो, और लेना तो एक चीज़ तुम्हें पड़ेगा ही, तो दोनों देख लो, दोनों सेम ही हैं। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी, इसमें कुछ बेनिफिट्स अलग होंगे, बाकी तुम डिसाइड कर सकते हो। एंड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाओ, ट्राई करना कि टॉप कॉलेजेस में दोनों ही भर दो, तुम्हें कुछ भी मिल जाए, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल रहा हो। एंड yeah, that's it. Bye. Subscribe for more.